Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और रख रहे होंगे अपने अपनों का ख्याल बहुत प्रेम से, स्नेह से और अपनेपन से, है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो व्हाट्सएप नंबर जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और रीडिंग के साथ साथ एक ऑफ़र और मैं दे रही हूँ आजकल। अगर आप रीडिंग कराते हैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी नेम करेक्शन करके मैं दूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। अगर आप चाहते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ साथ कुछ लोगों ने कमेंट किया है रुद्राक्ष से रिलेटेड। तो आपको बता दूं कि रुद्राक्ष जो है आपकी सिटी में जहाँ पर ये जेम्स वगैरह मिलते हैं ना, रत्न वगैरह, रत्न उपरत्न, वहाँ पर रुद्राक्ष भी अवेलेबल कहीं ना कहीं सराफे में आपकी सिटी में होंगे, सराफा बाजार में। तो आप वहाँ से देखिए। और जब आप रुद्राक्ष लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल है तो पहले तो कोशिश कीजिए कि उसका एक्सरे आपको मिल जाए, ताकि उसमें आपको उसके बीज दिखे कि कितने बीज का है या कितने मुखी है। अगर वो एक्सरे आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट ज़रूर आप लीजिए, तभी आप जो है रुद्राक्ष खरीदिए। और असली जो रुद्राक्ष होता है ना, उसका कलर जो होता है, जो अच्छा ओरिजिनल होता है, एक तो क्या होता है उसमें वेट होता है, वजन होता है, साथ साथ उसका जो कलर होता है बादामी होता है। जो बादाम का छिलका होता है ना, बादाम, उसके कलर का होता है ओरिजिनल रुद्राक्ष। तो इस तरह से आप देख परख कर ले सकते हैं और हाथ में लेने में उसका वजन आता है और आपको उसकी एनर्जी भी, वाइब्रेशन भी आपको फील होगी कि असली है या नकली है, अगर आप गौर से देखेंगे। क्योंकि फेक रुद्राक्ष से बचकर रहिए, क्योंकि मार्केट में जो है प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष आ रहे हैं और जो फेक होते हैं उसमें से कलर भी छूटता है। अगर आप पानी में डालोगे तो उसमें से कलर भी निकलेगा। तो इस तरह से आप ऑथेंटिसिटी देख सकते हो, ऑथेंटिक है या नहीं है रुद्राक्ष। मैंने आपको जानकारी दे दी। और सर्टिफिकेट ज़रूर लीजिए उसके साथ, आप अपनी सिटी से ही ले लीजिए। ऑनलाइन मैंने आज तक मंगवाया नहीं अमेज़न से, क्योंकि पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं। फिर वो रिटर्न का तो ऑप्शन खैर उसमें रहता है अमेज़ोन पर, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप आपके शहर में ही सराफे बाज़ार में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा रुद्राक्ष। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन किसी से लेंगे तो बहुत महंगा आजकल लोग देते हैं, है ना। तो महंगा लेने से अच्छा है कि आप अपनी सिटी से ही ले लीजिए, तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि हम चेक करेंगे या चेक करवाएंगे किसी से, अगर ऑथेंटिक नहीं निकलता तो हम रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा आप बात भी कर सकते हो दुकानदार से। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। और मैं जो हूँ रात में या शाम को लाइव आऊँगी तो आपको टाइमिंग जो है कम्युनिटी टैब में आपको दे दूँगी कि कितने बजे, आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको जो है इंफॉर्मेशन दे दूँगी कि मैं लाइव आ रही हूँ। तो आप जो है लाइव मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ही आप कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, है ना। जो लोग सब्सक्राइब करे होंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो
चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहला ही कार्ड बहुत कुछ बता रहा है लोगों के बारे में। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। सॉरी। लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, सन, मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो टेम्परेंस। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, एनर्जी ओरेकल से भी लेंगे। चेक करेंगे कि लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ शिफ्ट कार्ड्स को ताकि सारे कार्ड्स आपको विजिबल रहें। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, मैजिशियन का फिर से कार्ड आया है, वॉक अवे। लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। यहाँ पर आया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हॉस्टिलिटीज। यहाँ पर ये कार्ड रखूंगी और ये गिरा है इसलिए ऑल टाइड अप कर लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल। ठीक है, कुछ कार्ड्स और लूंगी, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मतलब बहुत आप थोड़ा सा बोरिंग कई लोग फील करते हैं ना, इंट्रोडक्शन सुनना नहीं चाहते, तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को। जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं। शेडो कार्ड, लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, लोग आपको गिराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। पावर, सैक्रिफाइस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड मटेरियल हार्वेस्ट। डिसरप्शन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर, आपकी राशि हो सकती है सिंह, आपकी राशि हो सकती है मिथुन, कन्या, आपकी राशि हो सकती है वृष, कन्या, मकर, आपकी राशि हो सकती है सोर्स एनर्जी भी ज़्यादा है, मीन्स मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये आपकी राशि हो सकती है। धनु आपकी राशि हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है नवंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है,
सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो टेम्परेंस वाली एनर्जी है। आप जीवन में तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब एडजस्ट होने वाली एनर्जी, फ्लेक्सिबल एनर्जी, मीन्स बैलेंस वाली एनर्जी। साथ साथ फोर्थ चक्र आर्क एंजल रफाइल का कार्ड है। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस है, और जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है, वो दूसरों के भले के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो दूसरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और कई बार दूसरों का हित करने के चक्कर में वो कई बार अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। डिस्क्रप्शन का कार्ड है। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो ये भी बता रही है कि इस कारण से बहुत मेजर चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, बहुत मेजर बदलाव, ऐसे बदलाव जिन्होंने आपको हिला कर रख दिया हो। क्योंकि जिसका हार्ट चक्र ओपन होता है, बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है, उसके अंदर दया कूट कूट कर भरी होती है, कंपेशन, दूसरों का भला करना बहुत रहता है, दूसरों के लिए दया का भाव, दूसरों के लिए स्नेह का भाव, और सबको अच्छा समझना, लविंग एनर्जी। आप अच्छे हो तो आप सोचते हो कि सामने वाला भी बहुत अच्छा है, आप ऐसा फील करते हो, क्योंकि जो जैसा रहता है वो वैसा ही सोचता है दूसरे के बारे में। तो यहाँ पर जो आप हो, आपकी एनर्जी बहुत लविंग है, आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, और कई बार इसके कारण फ्लेक्सिबल हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलते हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो यहाँ पर लोग आपको गिराने के लिए बहुत हद तक गिर जाते हैं, मतलब सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं आपको गिराने के चक्कर में। लेकिन ये जो चीज़ें आपको बहुत, ये कह सकते हैं, अचानक से पता लगती हैं, अचानक से आपको क्लिक होता है कि आपने दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना ही, कह सकते हैं कि जो है बेड़ा गर्क कर लिया, जैसे पंजाबियों में बोलते हैं ना, बेड़ा गर्क, है ना। तो दूसरों के चक्कर में अपना ही जो है आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, ये, इनकी फितरत, मतलब ये जो है बहुत चालाक लोग हैं, मैजिशियन वाली एनर्जी है। यहाँ पर भी मैजिशियन वाली एनर्जी आई है, यहाँ पर भी मैजिशियन वाली एनर्जी आई है। मतलब ये बहुत बातों में इतने चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, कि बातों में किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं, मीठी मीठी बातें बोलना, मीठे मीठे शब्द बोलना। और क्या होता है कि जब इंसान मीठा मीठा बोलता है तो इंसान सोचता है ये बहुत अच्छा है, इसकी एनर्जी बहुत लविंग है, लेकिन आपको पता नहीं होता इसकी एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, साथ साथ इनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। ये किसी का भला नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों का बुरा ही कर सकते हैं, सिर्फ ये कह सकते हैं दूसरों से लाभ लेना, दूसरों से फायदा लेना। और इनका यहाँ पर एक जो आ रहा है फिफ्थ चक्र आर्क एंजल गैब्रियल, इनका थॉट चक्र, जो भी ऐसे लोग हैं जो भी इस तरह की सोच रखते हैं, उनका थॉट चक्र एक्टिव नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये लोग झूठ का भी बहुत सहारा लेते हैं। और जिसको झूठ बोलने की आदत हो जाए, जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोले, समझ लीजिए उसका थॉट चक्र जो है एक्टिवेट नहीं है, वो हमेशा जो है सत्य बोल ही नहीं सकता, उसकी आदत होती है झूठ बोलने की। अपने नाम की आपको सही नहीं बताएगा, वो कहाँ रहता है वो सही नहीं बताएगा, झूठ बोलना, टोटल झूठ बोलना, वो वाली एनर्जी है। और बहुत नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, बहुत नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए लोग, मतलब ये जैसे खुद रहते हैं वैसे दूसरों को समझने लगते हैं। कोई इनका भला भी कर रहा है ना, तो भी इनको लगेगा कि सामने वाला बहुत चालाक ही चल रहा है।
हॉस्टिलिटीज रखते हैं। ये मुंह पर तो आपसे बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपसे नफरत, शत्रुता रखते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। साथ साथ आपने देखा होगा इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर आप करियर में हो, अगर आप जॉब में हो, तो इस तरह के लोग ना आपके आइडियाज को बहुत जल्दी चोरी करते हैं, आपके आइडियाज ले लेते हैं। जो चीजें आप करोगे वही चीजें ये करेंगे, कंपटीशन का भाव रखते हैं। और इससे पता लगता है कि इनके अंदर कितना छल कपट मैल भरा हुआ है। ये आपके आइडियाज को चोरी करते हैं और उनको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि चोरी के धन से या चोरी की चीजों से कभी किसी का बेड़ा पार नहीं लगता। दूसरों को धोखा देकर, दूसरों के साथ चीटिंग करके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ये सोच रहा है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, सियाना हूँ, और मैंने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। ऐसा नहीं है। सन की एनर्जी से विमुख इनकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि सन क्या होता है? सन जो है अंधेरे को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है, नेगेटिविटी को रिलीज करता है। तो आप जो वो सन की तरह हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, आपकी सोच शुद्ध है, आपके शब्द शुद्ध है, आप किसी को गलत नहीं बोलते, आप किसी के लिए गलत इंटेंशन नहीं रखते, आप किसी को धोखा देने की नहीं सोचते। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं, भले ही इनको सक्सेस थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलती जरूर है। और कहते हैं ना कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, झूठ के कभी कोई पाँव नहीं होते, कभी ना कभी झूठ पकड़ा ही जाता है, कभी ना कभी, कहाँ तक बचेगा। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, ये जो है इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। ये सिर्फ इनका मेन मकसद दूसरों को डिसीट करना। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बैक स्टेप करना आपको, और नेगेटिविटी भरी होती, बहुत चालाकी, बहुत चतुराई दिखाते हैं हर चीज में, बहुत चतुर समझते हैं अपने आप को। लेकिन ईश्वर जो है वो सरल लोगों को पसंद करता है, ईश्वर जो है वो भोले भाले लोगों को पसंद करता है। इसीलिए ईश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो सरल हैं, जो सीधे साधे हैं, जो किसी के लिए छल कपट नहीं रखते। ईश्वर हमेशा उसी के साथ रहता है। क्योंकि भले ही आप पूजा पाठ कम कर लो, लेकिन आप किसी को धोखा मत दो, आप किसी के साथ चीटिंग मत करो, आप किसी को बैक स्टेप मत करो। साथ साथ आप जो हो बहुत पॉजिटिव सोल हो, है ना। आप हमेशा पेशेंस रखते हो, सेक्रीफाइस करके चलते हो हमेशा। आपका जो उद्देश्य मटेरियल हार्वेस्ट नहीं, आप लोगों का भला करना चाहते हो। आप किसी से स्वार्थ नहीं रखते हो, आप किसी स्वार्थ के चलते किसी से दोस्ती नहीं रखते हो, ना आप किसी के साथ छल करते हो। ठीक है, इस कारण से आपके साथ भगवान है, आपके साथ ईश्वर है, और ईश्वर एंजल्स हमेशा आपके साथ है। साथ साथ हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो जिनका थॉट चक्र एक्टिव होता है। वो लोग मुंह से जो भी चीजें बोलते हैं वो सत्य हो जाती है, क्योंकि आपका थॉट चक्र एक्टिव है। आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, आप ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हो, आप दूसरों का भला कर रहे हो। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना, बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेड अर्न करना है, अपनी अपना जीवन यापन करना है। आप उस पैसे को कोई महत्व नहीं देते जो पैसा किसी का दिल दुखाकर जो है अर्न किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आपकी जो सोल है वो बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव हो। इसलिए
जो भी आप निर्णय लेते हो वो सोच समझ के, जो भी आप चॉइसेस रखते हो वो बहुत सोच समझ के। साथ साथ आपको पता है, शेडो का कार्ड है, आपको पता है कि आपको कहाँ काम, आपके अंदर क्या कमी है। आप अपनी कमी को भी कई बार जो है रिवील कर देते हो, आप अपनी कमी को भी इस सामने वाले के आगे बता देते हो, क्योंकि आपका मन साफ है। आप किसी के लिए छल कपट नहीं रखते हो, आप किसी को धोखा देना नहीं चाहते हो। जो आपके मुंह पर है वही आपके अंदर है। तो ये जो लोग हैं ना, आपको गिराने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं, पावर के लिए, मीन्स नेम फेम के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंसेस के लिए, ये लोग इस हद तक गिरते हैं कि ये कभी उठने लायक नहीं रहते। और इनका उद्देश्य दूसरों से बेनिफिट लेना है, दूसरों से स्वार्थ सिद्ध करना है, चाहे दूसरा कितना ही परेशान हो जाए या किसी का कितना ही बुरा हो जाए, ये नहीं देखते। ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं। और सिर्फ बातें करने से, सिर्फ मीठी मीठी बातें करने से या अच्छा बोलने से जरूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत अच्छा हो सकता है उसके मन में इंटेंशन उसके बहुत रॉन्ग हो दूसरों के लिए। तो ये जो लोग हैं अपनी मीठी भाषा से, या ये कह सकते हैं अपनी मृदु भाषा से, दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और अपना बेनिफिट लेते हैं। लेकिन ऐसा बेनिफिट कब तक काम आएगा? कहीं ना कहीं इंसान की असलियत, कहीं ना कहीं इंसान की हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। तो ये इस तरह के लोग हैं, इन्हें से आपको बचकर रहना है। इतना भी ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा को इतना भी ओपन मत कीजिए, या इतना भी मत आप दयालु बनिए कि आप दूसरे लोग आपके साथ छल करने लगे, दूसरे आपका बेनिफिट लेने लगे, दूसरे आपको धोखा देने लगे, है ना। यहाँ पर गाइडेंस जो है वो यही आ रही है कि आपको जो है हर एक इंसान पर विश्वास नहीं करना है। पहले आप इंसान को समझ लो, परख लो, उसके बाद उसके ऊपर ट्रस्ट करो। क्योंकि एक इंसान को समझने में बहुत टाइम लगता है, एक इंसान को परखने में बहुत टाइम लगता है। तो बिना सोचे समझे परखे जाने आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। और आज का समय ये नहीं है कि आप जो दुखी दिख रहा है वो सचमुच में दुखी हो। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोग, बेगर्स आपने देखे होंगे जो भीख मांगने आते हैं, जो कि ऐसा शो करते कि वो बहुत परेशान है, लेकिन अगर आप असलियत में देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा भिखारियों के पास ही मिलता है, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है ना। और आप दया खा के उनको दे देते हो, आप सोचते हो ये इंसान परेशान है। तो यहाँ पर आपको दान भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दान भी वही लगता है जो जरूरतमंद को दिया जाए। ऐसा नहीं कोई भरा पूरा इंसान हो और आप उसको दान कर रहे हो तो वो दान नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसान उस पैसे का गलत मिसयूज करेगा। तो दान भी बहुत सोच समझ के कीजिए, उस इंसान को करिए जो जिसको लगे कि सचमुच में इस इंसान को इस दान की जरूरत है, उसी को कीजिए, क्योंकि वही दान आपके लिए लगेगा। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग कंबल उड़ा उड़ा के जाते हैं। पता पड़ता है कि वो कंबल वो पैक करके दूसरों को बेच देते हैं। तो क्या मतलब ऐसे दान का? आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उसका सही उपयोग कर सके, जरूरतमंद। क्योंकि क्या होता है, जो जरूरतमंद होता है उसको मिल ही नहीं पाता, और जो भरा पूरा होता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य यही है कि इतने आप दयालु मत बनिए, इतनी दया मत रखिए कि कोई आपके साथ छल कपट करके ले जाए, आपके साथ धोखा कर दे। तो यहाँ पर आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है, अपने चक्रा को बैलेंस करना है। हार्ट चक्रा को मेन बहुत बैलेंस करना है। थ्रॉट चक्रा तो आपका बैलेंस है ही, साथ साथ आपको थर्ड आई चक्रा को, क्राउन चक्रा को भी बैलेंस करना है। अपने चक्रा के ऊपर आपको काम करना। चक्रा बैलेंस होंगे, आपकी बुद्धि तुरंत क्लिक कर जाएगी,
आप समझ जाओगे कि ये इंसान झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। आप एक शब्द, अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे कमेंट भी करता है ना, तो वो सिर्फ आपको हाय लिखेगा ना, आप उससे ही समझ जाओगे कि ये क्या बोलना चाहता। तो थर्ड आई चक्रा का इतना ज़्यादा प्रभाव है अगर आपका एक्टिवेट है तो। आप लोगों का इंटेंशन समझने लगते हो, आप लोगों के भाव समझने लगते हो। ठीक है, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। मेडिटेशन कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, क्रिस्टल पहनिए, क्रिस्टल से भी आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।